ललथ के द्वारा जो लिखे गए 4 वाक्य थे, उसके प्रथम वाक्य में कल हम लोगों ने अध्ययन किया कि प्रथम वाक्य में वो कह रही है कि किस प्रकार से ईश्वर को नित्य प्रतिदिन वो याद करती हैं, परंतु ईश्वर उन्हें प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अर्थात आध्यात्मिकता में किया गया प्रयास उनके द्वारा व्यर्थ जा रहा है। द्वितीय वाक्य में हम लोगों ने देखा कि वो हृदय को कह रही है कि संभावी हो, ताकि होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, अर्थात सभी संसार के लिए जो हृदय का द्वार है, जो संकीर्ण है, वह विस्तृत अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, यानी कि संभावी होने की चेतना जगा रही हैं लोगों में। तृतीय वाक्य में वो कहती हैं, आत्मलोचन करते हुए यानी शिकायत करते हुए कहती हैं कि जितनी अवधि हमें मिली थी उतनी अवधि को हम लोगों ने पार कर लिया, उसके बावजूद ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई। और कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। कह रही है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, अर्थात सीधे राह से हम इस संसार में आगमन तो करते हैं, लेकिन जब यहाँ इस संसार से हम जाते हैं तो वह हमारा मार्ग सीधा नहीं होता बल्कि कुलसित होता है। सीधे राह से उनका तात्पर्य है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेकर के जब आता है तो उसमें जो सत्यता का प्रभाव होता है वह कुट कुट करके भरा होता है, मतलब कि उस सहजता, सरलता, सत्यता, स्वच्छता इत्यादि, मतलब एक बच्चा जब जन्म लेकर के आता है तो वो बहुत ही निर्मल होता है, निष्कपट होता है, निश्चल होता है, और सत्यता का भाव तो उसमें कुट कुट कर देखने को मिलता है। उदाहरण, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि जब 6 साल से कम उम्र के बच्चों को देखेंगे तो जो कार्य को हम छुपाना चाह रहे हों, उसे किसी के व्यक्ति के सामने प्रकट करना न चाह रहे हों, यदि वो बालक हम लोगों को वो कार्य करते हुए देख लेता है तो वह यह नहीं सोचता कि यह व्यक्ति हमारा अपना है, उस कार्य को दूसरों के समक्ष वह प्रकट कर देता है। मतलब कि बच्चे में छुपाने की शक्ति, झूठ बोलने की कला इत्यादि नहीं है, वह निष्कपट है, निश्चल है। यानी आई सीधी राह से गई न सीधी राह, बच्चा आता है सीधी राह से, लेकिन जब वह धीरे धीरे बढ़ता है मृत्यु की तरफ, मृत्यु की अवधि के अंत तक पहुंचता है, तब तक वह कितना कुछ सीख लेता है इस संसार से। कपट, झूठ बोलना, छुपाना, कलुषित विचार इत्यादि, इस संसार के जितनी भी माया, मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि जितने भी विकृत विचार हैं, वो सारे विचार उसके हृदय के अंदर व्याप्त हो जाते हैं। मतलब आता है निष्कपट होकर, आता है सीधे राह से, लेकिन जाता है सीधे राह से नहीं जाता है, यानी कि वह विकृत राह को अपना लेता है, यानी उसके भाव, विचार इत्यादि जो हैं वो सभी बदल जाते हैं। उसी को यहाँ पे लेखिका ने कहा है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी को कहा गया है, जो नासिका के अग्रभाग में रहता है, सुषुम्ना नाड़ी। यहाँ पे सुषुम सेतु, उस सुषुम्ना नाड़ी को सेतु कहा गया है, अर्थात उसकी तुलना पुल से की गई है। यानी कि जो ईश्वर, एक तरफ ईश्वर है और एक तरफ हम संसार के बहुत सागर में खड़े हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोगों ने तय करने के लिए सुषुम्ना नाड़ी का प्रयोग किया, यानी कि हठ योग के मार्ग से हम उस पुल को पार करके, मतलब सुषुम्ना नाड़ी पर अपने ध्यान को एकाग्र करके और ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करना चाहें। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी पर खड़ी थे बीत गया दिन आ, लेकिन जीवन की अवधि जो है वह बीत जाती है और हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। उदाहरण लेकर समझेंगे। सुषुम सेतु का मतलब हुआ कि हमारा मन जो है वह चक्कर खाता है, यानी ये जो संसार है, इस संसार में भ्रमण करता है भोग वासना की तरफ, उपभोग की सामग्रियों की तरफ, या मोह माया में भटक जाता है। तो मोह माया में भटकाने से तथा अन्य विचारों में उलझने से हम अपने मन को बचाने के लिए सुषुम्ना नाड़ी यानी नासिका के अग्रभाग में जो सुषुम्ना नाड़ी है उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, यानी एकाग्र करते हैं, जिससे कि हमारा ध्यान जो है वो संसार के माया मोह यानी भवसागर में अत्यधिक ना भटके। यानी जो वास्तविक संबंध हमें प्राप्त हुए हैं वो वास्तविक संबंध का कर्तव्य निर्वहन करते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर ले, ना कि माया मोह के जो धागे हैं उसमें और उलझ कर रह जाए। इससे स्वयं को बचाने के लिए हम लोग सुषुम्ना नाड़ी का प्रयोग करते हैं, यानी हठ योग। बहुत सारे सन्यासियों को या योगियों को आप लोगों ने सुना होगा या देखा भी होगा कि जिसको ध्यान या मेडिटेशन कहते हैं। तो मेडिटेशन और ध्यान करके हम अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं, यानी इस संसार में उलझने से रोकना चाहते हैं। लेकिन
उसे हम रोक तो सकते हैं, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति उसे नहीं हो सकती। इसीलिए कवित्री यहाँ पे कह रही हैं कि सुषुम नाड़ी पर खड़े थे बीत गया दिन आ, यानी सुषुम नाड़ी को सेतु बताते हुए कहती हैं कि उस पर खड़े थे, लेकिन जो जीवन की अवधि मिली हुई थी, किसी भी व्यक्ति की जो जीवन की अवधि मिली हुई है 60 साल 50 साल 40 30 जो भी अवधि, यानी कि उसका जीवन की अवधि जो मिली है वह बीत जाती है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वह हठ योग के मार्ग से अपने मन को एकाग्र किया है, ना कि प्रीति लगाया है। और भवसागर तो तभी पार होगा जबकि वह प्रीति ईश्वर से लगाएगा। आगे कहती हैं, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को क्या दूं उतराई। कह रही है जब जेब की तुलना यहाँ जीवन से की गई है। टटोली मतलब नाप तोल करना, कौड़ी न पाई यानी एक कौड़ी को भी वह नहीं पाती हैं। जेब टटोली कौड़ी न पाई यानी जब वह अपने जीवन की अवधि का नाप तोल करती हैं, देखती हैं, निरीक्षण करती हैं कि क्या मैंने राम नाम रूपी धन यानी ईश्वरीय भक्ति का धन एकत्र किया है। जब वह अपनी पूरी जीवन मतलब जेब रूपी जीवन को टटोलती हैं, नाप तोल करती हैं, कौड़ी न पाई, उन्हें एक कौड़ी भी नहीं मिलता है जहाँ कि उन्होंने राम नाम रूपी धन को एकत्र किया हो। माझी को क्या दूं उतराई, जो माझी है, माझी की तुलना यहाँ ईश्वर से की गई है, गुरु से की गई है, या जो भवसागर से पार करते हैं उनसे की गई है। माझी को क्या दूं उतराई मतलब कि जो माझी है भवसागर से जो हमें पार करने वाला है उसको मैं उतराई क्या दूं, यानी कि जो उसका मेहनताना है, उतराई मतलब मेहनताना, जो कि हमें इस संसार बंधन से मुक्त करेगा। वह संसार बंधन से मुक्त करने के लिए उसे कौड़ी चाहिए। वो कौड़ी किसकी की होनी चाहिए, राम नाम रूपी धन की होनी चाहिए। उस कौड़ी को तो हमने एकत्र ही नहीं किया। अर्थात माझी को क्या दो उतराई मतलब अब भवसागर से पार करने के लिए वह हमसे उतराई मांग रहा है, अपना मेहनताना मांग रहा है। और जेब टटोली कौड़ी न पाई, और मैं अपने पूरे जीवन को टटोल कर मैंने देख लिया, कहीं भी मैंने कौड़ी को एकत्र नहीं किया है, यानी राम नाम रूपी धन को एकत्र नहीं किया है। अब उसे मैं उतराई क्या दूँ। इस वाक्य में कवित्री ने आत्मलोचन किया है कि मैं पूरी जीवन जो है वो रसेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं अपनी उपभोग की सामग्रियों को एकत्र करने में रही, एक एक कौड़ी एकत्र करने में रही, जिससे कि जीवन का संचालन हो सके। जबकि भवसागर से पार करने के लिए जो वास्तविक कौड़ी है, राम नाम रूपी धन है, उसको तो मैंने एकत्र ही नहीं किया। इसका सारांश यह है। चौथे वाक्य में कहती हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कह रही हैं थल थल में बसता है शिव ही, यानी शिव जो ईश्वर है वह थल थल में विराजमान है, यानी कण कण में, ब्रह्मांड के कण कण में फूल पत्ती जीव जंतु, हिंदू मुस्लिम विभिन्न तरह के जाति संप्रदाय सभी में यदि किसी का वास है तो वह शिव है, यानी ईश्वर का वास कण कण में है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। अब यहाँ पे कवित्री जो है सांप्रदायिकता को रोकते हुए कहती हैं भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, यानी कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, दोनों के हृदय में तो शिव का ही वास है, मतलब ईश्वर ही विराजमान है। तो सारा जगत तो शिवमय है, मतलब सारा जगत ही ईश्वरमय है। फिर इसमें भेद क्या करना कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख, कोई ईसाई, यानी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, विभिन्न आधारों पर जो हम सामाजिक भेदभाव उत्पन्न कर रखे हैं, ये भेदभाव किस प्रकार का, जबकि सारे कण में ही ईश्वर का वास है, तो सारा कण ही ईश्वरमय है या शिवमय है। ज्ञानी हो तो स्वयं को जानो, वही है साहिब से पहचान। यदि अपने आप को ज्ञानी मानते हो तो पहले स्वयं को जानो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कितने तत्वों से मेरी उत्पत्ति हुई है और मेरा प्रारंभ क्या है, मेरा अंत क्या है। पहले स्वयं को जानो कि मैं कौन हूँ, कौन सी शक्ति है जो कि मुझे संचालित कर रही है और कौन सी शक्ति में पुनः जाके मुझे मिलना है। वो क्या है जो कि मेरे मन रूपी घोड़े को भटकाता है। लाख प्रयास करके भी मैं अपने मन को एकत्र नहीं कर पाता, यानी एक जगह एकानिष्ठ नहीं कर पाता। क्यों? विषय भोग वासना इत्यादि में मैं लिप्त रहता हूँ। पहले स्वयं को जानो कि ये कौन सा शक्ति है जो कि मुझे संचालित कर रहा है और किस शक्ति के द्वारा मैं एकानिष्ठ हो रहा हूँ, यानी कि एकाग्र हो रहा हूँ। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि ज्ञान है तो यही है कि पहले हम स्वयं को जान लें कि मेरा प्रारंभ क्या है और मेरा अंत क्या होगा। स्वयं को जानना है कि किस भोग विषय वासना में हम किस प्रकार हमारा मन लिप्त रहता है और इसको उधर से हटा करके ईश्वर में एकानिष्ठ करने के लिए किन प्रकार की शक्तियों का
अनुसरण करना होगा, पहले हमें इसे जानना है। वही है साहिब से पहचान। जिस दिन हम इतने सारे विषयों पर चिंतन कर लेंगे और इतने सारे विषयों का अनुसंधान हमारे पास आ जाएगा, उसी दिन साहिब से पहचान हो जाएगी, यानी हमारे ईश्वर से हमारा पहचान हो जाएगा, यानी ईश्वर से हमारी प्रीति हो जाएगी कि हम वास्तविक रूप में ईश्वर के संतान हैं, यानी ईश्वर के ही प्रकाश से के अंश हैं, या उसी परमात्मा के हम आत्मा अंश हैं। उसी दिन हमारा पहचान हो जाएगा। ये वाक जो है वो ललधत के द्वारा लिखा गया है, जो कि कश्मीरी भाषा में लिखी हैं, लेकिन उस वाक का रूपांतरण किया गया है, यानी अनुवादित उन्होंने किया है। मीराकांत जी के द्वारा इसका अनुवादित किया गया है। धन्यवाद।